नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे। देश की राजधानी दिल्ली दौरे की बात जब हम करते हैं तो फिर बात राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश की राजनीति को लेकर के होने वाले फैसलों पर आ जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे हैं तो उनकी मुलाकात आज केंद्रीय गृह मंत्री से हो रही है और उस मुलाकात में कुछ प्रमुख बिंदु खासतौर पर इस बात की उम्मीद की जा रही है कि रखे जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो गृह मंत्री के सामने उत्तर प्रदेश की तरफ से योगी आदित्यनाथ रख सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ के चयन में भी मुख्यमंत्री के तौर पर अमित शाह शामिल रहे और ये बात खुद अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कई अवसरों पर कही है। उत्तर प्रदेश में भी जब वो एक दौरे पर आए थे, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम में भी उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि किस तरीके से उनका चयन किया गया। अब जब योगी आदित्यनाथ अमित शाह के पास पहुंचे हैं, उनके दरबार में पहुंचे हैं, तो किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं सामने? सबसे प्रमुख मुद्दा हो सकता है राजनीतिक तौर पर यह तय करना कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रमुख कौन होगा, यानी बीजेपी का संगठन अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो पहले ही ये बात तय हो चुकी है कि वो उनके पद से हटाए जाएंगे, नए की नियुक्ति हुई क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में नए की नियुक्ति होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी अभी लंबित है और उसको लेकर के भी कई अलग अलग स्तरों पर बातचीत, निर्णय का जो मंथन है वो लगातार चल रहा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है, लिहाजा मुख्यमंत्री की राय भी अहम है। इससे पहले 2022 का चुनाव, स्वतंत्र देव सिंह जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, वो प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर जब सरकार 2022 में दोबारा बनी तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे करके फिर से योगी मंत्रिमंडल में वो शामिल हो गए। जल शक्ति मंत्री, काफी ताकतवर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार। योगी आदित्यनाथ अमित शाह के दरबार में जब पहुंचते हैं तो वहां कई तरह के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होनी है। मसलन उत्तर प्रदेश में जो गवर्नेंस है, इसके मुद्दे पर आगे किस तरीके से चलना है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के क्या कुछ करना, कि बहुत लंबे समय से अटके हैं, बहुत सारे स्थान मंत्रिमंडल के अंदर रिक्त हैं। यूपी को लेकर के कई सारे ऐसे विषय रहे जिन पर दिल्ली और लखनऊ के बीच तकरार की भी बार बार खबर रही, खासतौर पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के खेमों के बीच। तो वो जो खेमों के बीच लड़ाई है, क्या उसमें किसी सुलह के रास्ते पर, किसी बीच के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? इन तमाम चीजों को भी बेहद बारीकी से देखना होगा। उत्तर प्रदेश में डीजीपी कार्यवाहक की नियुक्ति हुई है। बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में डीजीपी कार्यवाहक के ही जो है तौर पर देखा जा रहा है। पूर्णकालिक डीजीपी 2022 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और चूंकि बहुत बड़ी पुलिस है, देश की सबसे बड़ी पुलिस है, और उस बीच अगर मुखिया जो है वो टेम्पररी होगा, यानी कार्यवाहक होगा, केयर टेकर होगा, तो पुलिस का मनोबल इससे गिरता है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रही है। बड़ी बड़ी सरकारों, चाहे मायावती की सरकार रही हो, एक दौर में कल्याण सिंह की सरकार रही हो, इन सरकारों ने भी कानून व्यवस्था को एक अपना मजबूत हथियार बनाने की कोशिश की। लेकिन कानून व्यवस्था का जो हथियार है वो गर्म सलाखों की तरह है कि अगर आप किसी भी तौर पर, वो लोहा गर्म होगा, आप पकड़ेंगे तो हाथ जलना तय है। वो कल्याण सिंह के साथ हुआ, वो मायावती के साथ भी। योगी आदित्यनाथ भाग्यशाली भी रहे और कुछ उनका कर्मयोग भी इसके पीछे कारण था। तो 2022 के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को ही मुद्दा बना करके, यानी उन्हीं गर्म सलाखों को पकड़ करके चुनाव के मैदान में उतरे थे और वो कामयाब रहे। उसकी वजह थी कि सामने समाजवादी पार्टी थी जिसके लीडरशिप, जिसके कार्यकाल पर कानून व्यवस्था के तार तार होने की कई बार जो तोहमत चस्पा होती रही, और बीजेपी इसको चस्पा करने में कामयाब रही। जो नतीजा था वो बीजेपी के पक्ष में आया, एनडीए की सरकार बन गई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल जारी रहा। लेकिन कई बार कई तरह की अड़चनें उनको देखने को मिली। हालांकि पहले कार्यकाल में ज्यादा थी, जब केशव प्रसाद मौर्य काफी मजबूत दावेदार माने जाते थे और बार बार उनका दावा सामने आता था, क्योंकि 2017 में जब सरकार बनी थी तो वो उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए उनका दावा काफी मजबूत माना जाता था। लेकिन 2022 में जब योगी आदित्यनाथ जीत करके आए, उनकी सरकार जीत के आए, वो खुद विधायक बने गोरखपुर से, तब वो दावा कमजोर इसलिए हुआ क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। तो ऐसे में उनका राजनीतिक जो शख्सियत है वो कमजोर हुई कहीं ना कहीं, और उसका फायदा सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को होगा। हालांकि मंत्रिमंडल के चयन में
तमाम और राजनीतिक निर्णयों में फिर दिल्ली ने अपनी चलाई और अलग अलग तरीके से समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया। अब जब अमित शाह के दरवाजे पर, अमित शाह के ड्राइंग रूम में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तो क्या इन मुद्दों पर भी सुलह सफाई होगी, ये साफ तौर पर उम्मीद की जा सकती है। क्या इन पर लेकर के निर्णय होगा, क्योंकि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, बार बार कहता है कि डबल इंजन टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव तो बार बार कहते हैं कि डबल इंजन टकरा रहे हैं। तो डबल इंजन एक साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे 27 पे सरकार आएगी, इसको लेकर के एक चर्चा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच होगी क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। और जब दो निर्णय लेने वाले व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो कुछ निर्णय निकल करके आएगा, इस बात की उम्मीद की जाती है। क्योंकि 15 तारीख को अमित शाह को उत्तर प्रदेश आना है, तो ऐसे में इस मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं था, बजाय कि ये बात तय हो जाए कि कुछ मुद्दों पर निर्णय ले लेने। तो अमित शाह 15 तारीख को यहाँ क्यों आ रहे हैं? अमित शाह उत्तर प्रदेश में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 65,000 पुलिसकर्मी जो अभी हाल में ही जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाने, इतने बड़े पैमाने पर। चूंकि आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी अलग अलग मुद्दों पर रोजगार को लेकर के बहुत सवाल ये आता है कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जो वादा एनडीए की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। योगी सरकार पर भी आरोप लगता है, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही, पुलिस भर्ती नहीं हो रही, बहुत सारे अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं। तो उन तमाम आरोपों के खिलाफ एक आपको शील्ड तैयार करनी होती है राजनीति में। वो शील्ड जो है वो ये 65,000 जो अभ्यर्थी होंगे, इनको नियुक्ति पत्र देने के बाद बीजेपी एनडीए को ऐसा लगता है कि उनको कामयाबी मिलेगी। अमित शाह उसमें मुख्य अतिथि बन करके आ रहे हैं। एक निमंत्रण और योगी आदित्यनाथ को आज देना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 30 तारीख को गोरखपुर के अंदर, बाबा गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, काफी बड़ा विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय है, उसका उद्घाटन होना है। लिहाजा राष्ट्रपति को भी न्योता जो है वो दिया जाना था मुख्यमंत्री की तरफ से। वो कार्यक्रम हो सकता है उसमें कुछ आगे पीछे समय की तब्दीली हो, वो अभी देखना स्पष्ट बाकी है। लेकिन अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात क्या क्या नए फैसले कर पाएगी? योगी मंत्रिमंडल में रिसफल हो पाएगा, कोई नया मंत्री आएगा, पुराने मंत्री जो पहले 2022 के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल से हट गए थे, वो क्या उनकी वापसी होगी? श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, मोहसिन रजा, महेंद्र सिंह, तमाम सारे ऐसे चेहरे हैं, क्या उनकी वापसी हो पाएगी? ठीक उसी तरीके से क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के निर्णय हो पाएगा? बहुत सारे नाम चर्चा में रहे, विद्यासागर सोनकर, हरीश द्विवेदी, विजय बहादुर पाठक, सतीश गौतम, महेश शर्मा, इसके अलावा जो है पूर्व में इटावा के सांसद थे रमाशंकर कठेरिया, अस्सिम अरुण, बहुत सारे नामों की चर्चा संगठन में बार बार होती रही, बार बार सामने आती रही। यहाँ तक कि धर्मपाल सिंह जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन के, उनका नाम भी बहुत बार बार चर्चा में आया। लोध समाज से आते हैं। लोध समाज में बीजेपी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कमजोर दिखाई पड़ी। यहाँ तक कि राजवीर सिंह, कल्याण सिंह के बेटे, वो चुनाव हार गए। तो पार्टी को कई सारे निर्णायक निर्णय लेने हैं और उन निर्णयों के लिए इन दोनों नेताओं का एक साथ टेबल पर बैठना बहुत जरूरी है। तो योगी आदित्यनाथ कितने कामयाब हो पाएंगे इस बैठक के माध्यम से कंट्रोल अपने पास लेने में, या फिर अमित शाह जिस तरीके से जो उनकी शैली अपना काम करने की, वो कुछ निर्णयों को प्रभावित कर पाएंगे? इसके लिए आपको आने वाले दिनों में होने वाले जो निर्णय हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, वो चाहे अधिकारियों के रिसफल की बात हो, सरकार के लिए परसेप्शन की बात हो, या फिर केंद्र सरकार से लिए जाने वाले राज्य सरकार के संबंध में निर्णय हो, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से राज्य नेतृत्व के बारे में लेने वाले निर्णय हो, उन निर्णयों पर फैसला होता है। क्या कुछ फैसला हुआ, किस तरीके से हुआ, ये आने वाले वक्त में हम आपको ब्रेकिंग ट्यूब में बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।